ये पूरा मानव समाज खुदा का एक कुंबा है जिसमें अमन और शांति की स्थापना हर एक इंसान की व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। लेकिन यह जिम्मेदारी उस वक्त तक ठीक से अदा नहीं हो सकती जब तक कि एक सभ्य, स्वच्छ और स्वस्थ समाज के निर्माण की तड़प रखने वाले जिम्मेदार इंसानों का एक समूह इस काम के लिए एकजुट न हो जाए। हम समझते हैं कि यह जिम्मेदारी उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब कोई खुद को एक खुदा की बंदगी करने वाला मुसलमान कहे। क्योंकि इस्लाम नाम ही है उस सच्चाई का जो मानव समाज को बांटने वाली हर बुरी और नकारात्मक धारणा को खत्म करके अमन, इंसाफ और बराबरी को स्थापित करना चाहता है। इसके लिए जरूरी है कि इंसानों के दरमियान खींची हुई गलत लकीरों को मिटाकर पहले उसे एक ईश्वर से जोड़ने का जतन किया जाए। वही जतन जो धरती के सबसे पहले इंसान और खुदा के पैगंबर हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने अपने समय में किया और अंधकार से भरी इस दुनिया को खुदा से जोड़कर अमन, चैन और न्याय का गहवारा बना दिया। जमीन की इन्हीं पवित्र हस्तियों के दिखाए गए मार्ग पर चलने में एक सफल जीवन का रहस्य छिपा है। दुनिया की इन्हीं महान हस्तियों के बताए हुए रास्तों की ओर बुलाने के लिए 26 अगस्त 1941 को जमायत इस्लामी की नींव पड़ी। लक्ष्य वही था, यानी कौम, कबीले, जात, बिरादरी, रंग, नस्ल और मजहब से ऊपर उठकर दुनिया के हर इंसान को एक खुदा की तरफ पुकारना। यह पुकार उसी खुदा की तरफ थी जिसने इस दुनिया को यहां रहने वाले हर इंसान को और इंसानों की सेवा में लगी हुई जमीन व आसमान में मौजूद हर चीज को पैदा किया। जिंदगी के हर मोड़ पर इंसानों की रहनुमाई और उनके मार्गदर्शन के लिए हर कौम और इलाके में अपने पैगंबर और दूत भेजे। पवित्र आसमानी किताबें उतारी और समझाया कि लोगों, हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया और फिर तुम्हारी कौमें और बिरादरियां बना दी ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। वास्तव में अल्लाह की दृष्टि में तुम में सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित वो है जो तुम में सबसे ज्यादा परहेजगार है। यकीनन अल्लाह सब कुछ जानने वाला और खबर रखने वाला है। दुनिया के तमाम इंसानों को बिना किसी भेदभाव के पुकारने वाली यह आवाज उसी पवित्र कुरान की है जिसे इस सृष्टि के रचयिता ने अपने आखिरी पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा। जिंदगी के हर मोड़ पर मानवता को मार्गदर्शन देने वाली इस किताब की इसी आवश्यक और उसूली पुकार को लेकर उठने वाली जमात के सफर का आगाज 72 सदस्यों की साझेदारी से हुआ। मौलाना मौदूदी का जहाँ तक ताल्लुक़ है, उन्होंने ये कहा, इस्लाम की दावत के लिए, उसे दुनिया में फैलाने के लिए, उसे गालिब करने के लिए ज़रूरी है कि आदमी तन्हा कोशिश ना करे, मिलजुल कर कोशिश करे। इसके लिए जमात होनी चाहिए। ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इसके तहत जमात इस्लामी वजूद में आई। जमात के जन्म का वो ऐतिहासिक दिन था जब 20वीं शताब्दी के नामवर और प्रसिद्ध आलिम दीन मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी की पुकार पर अविभाजित हिंदुस्तान के एक एक कोने से एकत्रित होने वाले जमात के कर्मठ सदस्यों ने यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि वे इस्लाम के अमन का पैगाम देश के एक एक नागरिक तक पहुंचाएंगे। वो समझ गए थे कि यही उनकी असल जिम्मेदारी है और यही उनका कर्तव्य है जिसकी ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया है। इस्लाम के मधुर संदेश को हर खास व आम तक पहुंचाने का बीड़ा उठाने वाले जमात के सदस्यों ने एकजुट होकर मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी को अपना लीडर और अमीर चुन लिया। उस वक्त हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब के सब एक थे। हिंदुस्तान को आज़ादी भी नहीं मिली थी
और हिंदुस्तान डिवाइड यानी तकसीम भी नहीं हुआ था। जमात इस्लामी की स्थापना का ये वो दौर था जब हमारे मुल्क को अंग्रेजों की जबरिया सल्तनत से मिलने वाली आजादी की रूपरेखा अभी साफ तौर पर निखरी नहीं थी। हम अगर बंटवारे की दर्दनाक घटना अविभाजित भारत के दरवाजे पर दस्तक जरूर देने लगी थी। यहाँ जो जमातें काम कर रही थी, एक तो जिसमें मुसलमान शामिल थे, एक तो कांग्रेस थी, वो काम कर रही थी और सेकुलरिज्म के लिए और मुल्क का नक्शा आइंदा क्या होगा इस पर डिस्कशन कर रही थी। दूसरे मुस्लिम लीग थी, इसमें मुसलमान शामिल थे, वो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। कुछ और लोग भी थे जो समाजी इस्लाह के कामों में लगे हुए थे। लेकिन मौलाना मौदूदी ने ये बात कही कि भाई अल्लाह का दीन तो ये पूरी ज़िंदगी के लिए है। देश बंटवारे के कगार पर खड़ा था। हालात किसी के काबू में नहीं थे। विभिन्न विचारधाराएं लोगों को भिन्न भिन्न टुकड़ों में बांट रही थी। समस्याओं की भीड़ में समाधान नदारद थे। ऐसे में आवश्यकता थी इंसानों के उसी समूह की जो कौम, जात और बिरादरी के बंधन से आजाद होकर देश के तमाम वासियों को एक खुदा के नाम पर मानव एकता और सद्भावना की तरफ बुलाता। तो जमात ने उस मौके पर मुसलमानों की ढारस बंधाई, ये सबसे अहम काम किया। उन्हें इस मुल्क में रहने का, जीने का और अपनी आइडेंटिटी के साथ रहने का हौसला उनके अंदर पैदा किया। बस एक खुदा के आगे झुक जाने का न्योता देने वाले नजरिए पर खड़ी होने वाली इस जमात ने अभी अपना सफर शुरू ही किया था कि देश के बंटवारे की वो अनचाही घड़ी आ गई जिसकी लहू लहू दास्तां आज भी आंखों को भयभीत कर देती है। मुल्क की ये वो तकसीम थी जिसने धरती के सीने पर ही नहीं बल्कि करोड़ों इंसानों के दिलों में भी दरारें डाल दी थी। देश को दो टुकड़ों में बांट देने वाले इस तूफान ने उनको भी आपस में बंट जाने पर मजबूर कर दिया जो तमाम इंसानों को आपस में जोड़कर उन्हें एक ईश्वर से जोड़ देने का इनकलाबी मिशन लेकर उठे थे। हम तो कभी ये नहीं समझते थे कि वो इस तरीके से हमसे जुदा हो जाएंगे कि हमसे और उनसे किसी किस्म का कोई राब्ता और ताल्लुक बाकी नहीं रहेगा। देश बढ़ चुका था। सरहद के नाम पर एक लंबी सी बेरहम लकीर ने सदियों से मिलजुल कर रहने वाले इंसानों को आपस में तकसीम कर दिया था। नव स्थापित जमात इस्लामी के भारत में रह जाने वाले दर्दमंद सदस्यों के सामने यह एक सुलगता हुआ सवाल था कि नफरतों की इस झुलसती आग से अपने मुल्क और उसके लोगों को कैसे बचाया जाए। सीनों के अंदर बैठी हुई हीन भावनाओं और दिलों में घुसे हुए संदेहजनक और घृणापूर्ण विचारों को कैसे दूर किया जाए। उन्हें इस बात का शदीद एहसास था कि इस्लाम की पुरअमन और जिंदगी बख्श दावत ही बंटवारे की कोख से जन्म लेने वाली निराशा को खत्म कर सकती है। उन्हें यकीन था कि इस देश की एकता, इसका विकास और इसकी खुशहाली इसी बात में है कि इस देश के मुसलमान खुद इस्लाम का मुकम्मल नमूना बनकर अपने हमवतन भाइयों से दूर होने की बजाय उनसे और भी करीब हो जाएं। जमात इस्लामी इस काम के लिए वजूद में लाई गई है कि निज़ाम रहमत सियासत में भी, निज़ाम रहमत मईशत में भी, निज़ाम रहमत माशरत में भी, निज़ाम रहमत इबादत में भी और निज़ाम रहमत दोस्ती और मोहब्बत में भी और दुश्मनी और अदावत में भी। वो जानते थे कि यह काम वास्तविक रूप में बहुत कठिन और जोखिम भरा है। मुल्क के बंटवारे ने दिलों में अंगारे भर दिए हैं। लाखों लोग अपनी जानों से गए हैं। अनगिनत परिवार अभी इस त्रासदी से उबर नहीं पाए हैं।